हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देखो, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा 5वां लेक्चर है, जहां पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में कहा था, जो कि हमारे पास 4 एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे घूमते फिरते जो हमारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे। जैसे Q इज इक्वल टू हाँ ठीक है, ये तो फॉर्मूला यूज़ होना ही होना है कहीं ना कहीं। Q इज इक्वल टू एनी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये हो गया। देना कि पोटेंशियल की हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने जो सीखा था V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इन एक्सप्रेशंस का यूज़ करके हम लोग आज के लेक्चर से बनाने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। तो अगर आप किसी को भी अच्छे से मिस नहीं करना चाहते, कॉपी कलम निकालिए, इन एक्सप्रेशंस को अपने कॉपी के सामने वहाँ पर लिख लीजिए। और ये वो न्यूमेरिकल्स में कराने वाला हूँ जो मेनली एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, एंड इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे आपका नंबर स्कोर हो एग्जाम्स में जा कर के दिन, अच्छे से लिखिए जो कराया जा रहा है। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉपी कलम निकालिए, बिना किसी इंतजार का ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। आइए चले हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स की दुनिया में। तो क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन आप पहले लिखिए। क्वेश्चन ऐसे मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा, वो आपके लिए आसानी होगा नोट डाउन करने में। एक बार पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, उसने बोला है कैलकुलेट द करंट इन सर्किट इफ़ 500 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इट इन 10 मिनट। ठीक है, क्या बोला है? आपको वहाँ से निकालना है, क्या करंट निकालना है। अब करंट निकालने के लिए आपके पास अभी सिर्फ एक ही फार्मूला है, तो आप सिर्फ उसी फार्मूला पे दिमाग लगाओगे, उसके अलावा और कोई फार्मूला आपको सोचना ही नहीं है। जैसे आपको बोले करंट निकालना है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होगा। ये ले मार्कर सूद गया, मैं क्या बोला? तो इसमें आपको इस क्वेश्चन में आपको निकालना है करंट, मतलब कैलकुलेट द करंट। और करंट निकालने के लिए आपको वहाँ पे 2 चीज़ उसने दे दिया है, एक चार्ज दे दिया है, दूसरा टाइम दे दिया है। यही आपको पता भी है, आपको सिंपली पता है कि I इज़ इक्वल टू क्या होता है, करंट इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो आपको दोनों ही गिवन है। गिवन में आपके पास कितना है? Q दिया है 500 कूलम और टाइम आपको दिया है 10 मिनट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बट मेक श्योर 10 मिनट, हाँ 10 मिनट ही दिया। मेक श्योर कि नीचे जो आप टाइम यहाँ पे पुट कर रहे हो फार्मूला में, वो सेकंड में हो, क्योंकि आपने जो फार्मूला ड्राइव किया था, जो आपको बताया है, और आपको बताया गया कि यूनिट टाइम यानी कि 1 सेकंड में हम लोग वहाँ पे सेकंड का यूज़ किया था। तो मेनली जब भी आप क्वेश्चंस बनाओ I इज इक्वल टू क्यू बाई टी यूज़ कर रहे हो, तो टाइम आपको वहाँ पर सेकेंड में पुट कर लेना है। तो I इज इक्वल टू चार्ज आपका कूलम में है, ठीक है, 500 कूलम, और टाइम कितना हो गया आपका 10 मिनट। 10 मल्टीप्लाइड बाई 60 कर लेते हैं उसको सेकंड में करने के लिए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, 10 मिनट में 10 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ऊपर 500, नीचे हो गया 600, सिंपली 0 से 0 खत्म। कूलम पर सेकंड यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। ऐसे मैंने आपको करंट का यूनिट बताया था, क्या होता है? एम्पेयर हो गया SI यूनिट। अब एम्पेयर की जगह पर हम लोग कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे आ रहा है। एम्पेयर उसका स्टैंडर्ड यूनिट हो गया है, और ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला के वजह कर आ रहा है कूलम पर सेकंड, तो ये भी उसका एक यूनिट है करंट का। तो करंट इज़ इक्वल टू हो गया है, ये हम लोग इसको 5/6 आ रहा है ना, 5/6 में तो छोड़ नहीं सकते, इसको जाके मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते हैं हम लोग। 5/6, 5 एक काम करते हैं हम लोग, पॉइंट देते हैं, 0 देते हैं। तो तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? 8 बार में काट कर देखते हैं, 6 8 48, 10 में से 8 गया 2, ये कितना ख़त्म हो गया, 0 आ जाएगा। पॉइंट हमने ऑलरेडी दे रखा है। 6 तिया 18, फिर से 2 आएगा 20, चलता रहेगा, छोड़ दो। तो 0.833 हम लोग करके छोड़ देंगे, इज इक्वल टू 0.833 एम्पेयर या फिर कूलम पर सेकेंड। ये इतना करंट आपका आएगा आंसर। सो सिंपल है, कुछ नहीं, इसमें उतार लो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज 0.2 एम्पेयर व्हेन द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। जब आपका वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। यहाँ पर देखो वोल्टेज आ गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 आवर। ये आपके लिए पूरा होमवर्क है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इसमें सिंपली सवाल आपको बोल दिया कि इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें करंट 0.2 एम्पेयर जा रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा 1 घंटा, वो बताना है। यहाँ वोल्टेज का कोई काम ही नहीं है, 220 वोल्टेज तो घर में नॉर्मल सप्लाई होता है, तो बस सिंपली चार्ज निकाल लो। दूसरा क्वेश्चन देखो आगे वाला, उसमें बोला है 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, -19 कूलम चार्ज। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 10 टू द पावर 20। लिखते भाई, थोड़ा सा लंबा लगता है सवाल मेरे को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 10⁻20 और हर एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, तो चार्ज हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो उसको एलिमेंट्री चार्ज हम लोग सिंपली बोलते हैं, जो हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, एलिमेंट्री चार्ज। तो एलिमेंट्री चार्ज कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। आगे सवाल बोला है पास फ्रॉम ए पॉइंट टूवर्ड्स अनदर पॉइंट, एक ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है इन 0.1 सेकेंड, कैलकुलेट द करंट इन एम्पेयर एंड गिव इट डायरेक्शन। टाइम दिया है आपको 0.1 सेकेंड। ओके, पॉइंट ए से बी तक जा रहा है, आपको अमाउंट ऑफ करंट बताना है। आइए करंट निकालते हैं, ठीक है। आइए, तो वी नो अपने को करंट निकालने बोला है, तो करंट का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि I इज़ इक्वल टू होता है QIT। बट सवाल में तो चार्ज दिया नहीं है आपको, वो तो एलिमेंट्री चार्ज दिया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 है, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है, मतलब वो एलिमेंट्री चार्ज है। तो हाँ, अपने को पता है कि Q की जगह पर हम लोग N लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू N होता है, T हो गया, इसलिए बोला सारे एक्सप्रेशंस याद होना चाहिए। अब N की जगह पर हम लोग सिंपली पुट कर सकते हैं 10⁻20 देन 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, और नीचे हमारा टाइम हो गया सेकंड में, ये कूलम पर सेकंड ही चलेगा आपका, टाइम 0.1। आइए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे से। ये इसका पॉइंट और इसका पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, नीचे 1 था, 1 ही बचा उसके, ठीक, ख़त्म। 10⁻20 - 19 20 - 19 कितना हो गया, 1 बचेगा। तो I इज़ इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 16 इंटू 10, यही आ रहा है। सिंपली इसको हम लोग 160 बोल सकते हैं कूलम पर सेकेंड। करंट कितना आया 160 कूलम पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसमें क्या बोल रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए कंडक्टर इन 0.25 सेकेंड, सॉरी इन 0.2 सेकेंड इफ़ द करंट पासिंग थ्रू इट इज़ 0.5 एम्पेयर। आपको गिवन क्या है सवाल में वो देखते हैं। टाइम आपको दिया गया है 0.2 सेकेंड का, ठीक है, 0.2 सेकेंड का टाइम दिया है। करंट आपको दे दिया गया है 0.5 एम्पेयर का। सवाल में सिंपली आपसे क्या पूछा गया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं आपसे। तो यहाँ से कोई डायरेक्ट फार्मूला तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होता नहीं है, करंट का एक फार्मूला आपको पता है, तो आप सिंपली लिखोगे वी नो I इज़ इक्वल टू QIT होता है, ये अपने को पता है। अब ये हमको ये भी पता है कि Q इज़ इक्वल टू NE हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपना एक्सप्रेशन ये जो बन जाएगा NE/T, यहाँ से हम N निकाल सकते हैं क्योंकि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही पूछा है वो। तो N पहले हम फ्री कर लेते हैं, N इज़ इक्वल टू IT/E होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद। यहाँ पे तो किसी को कोई डाउट नहीं है, सिंपल है। अब वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करते हैं। करंट कितना दिया गया है, करंट आपको दिया गया है 0.5, टाइम कितना दिया गया है 0.2, ये हमारा एलिमेंट्री चार्ज जिसका वैल्यू अपने को पता है कि 1.6 इंटू 10⁻−19 होता है। इसका एक पॉइंट से इसका एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, सिंपल है। ऊपर एक पॉइंट अभी भी है, तो एक काम करते हैं हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 2 कर लेते हैं, नीचे 16, ये जो 2 का जो पॉइंट है इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं इंटू 10, ये हो गया इंटू 10⁻−19, ठीक है। आगे देखते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 10 हो जाएगा, नीचे भी हमारे पास 16 इंटू 10 है, 16 इंटू 10 इंटू 10⁻−19, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से सिर्फ बचा क्या हमारे पास 1/16 इंटू 10⁻−19 है ना। हमने जो कैलकुलेट किया था कि एक कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये वही सेम एक्सप्रेशन आ गया 1/16 इंटू 10⁻−19। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मैं आंसर लिख देता हूँ, आप उसको सॉल्व करके निकाल लेना। ये आएगा आपके पास 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा, ठीक है। बस सिंपल यही आंसर आने वाला है, इसको आप उतार लीजिए, ख़त्म हो गया। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन हमने निपटा दिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला आपको कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो पर सेकेंड टू कॉन्स्टिट्यूएंट ए करंट ऑफ 1 एम्पेयर। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको दे दिया, बोला है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ज़रूरत पड़ेगा
1 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए कि एक एम्पेयर चार्ज जो है वो आपका फ्लो हो जाए। बहुत अच्छी बात है। तो करंट आपको तो बता ही दिया इनडायरेक्टली, करंट वो कितना बता रहा है 1 एम्पेयर का। एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू आपको दे दिया है 1.6, यानी कि ई का वैल्यू आपको दे दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अपने को फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कितना होगा। सो द सेम मेथड वी नो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, एंड क्यू की जगह पर हम लिखेंगे NE/T, सिंस वी नो क्यू इज इक्वल टू NE हमारा होता है, इसीलिए हमने उसको लिख लिया। अब यहाँ से अपने को निकालना n है, तो ये सेम पिछला जैसे सवाल हो गया आपका। तो n का एक्सप्रेशन मैं बना देता हूँ, IT/E बनेगा। मैं वैल्यूज़ भी रख देता हूँ, बट सॉल्व नहीं करूँगा, वो आप अपने से कर लेना। 1 इंटू टाइम आपको दिया है इनडायरेक्टली 1 सेकेंड, दिखा है कि पर सेकेंड में आपको करना है, तो टाइम यहाँ पे मेंशन कर लेना। टाइम आपको गिवन है 1 सेकेंड का, ठीक है। देन 1 हो गया, नीचे वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये लो वही सेम एक्सप्रेशन आ गया घूम फिर के जो पहले वाले सवाल में था। देन यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, आंसर वही आएगा 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। बस हो गया, ख़त्म, उतार लो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लो, वो भी आपके लिए होमवर्क ही रह जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपली बोला 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 10⁻⁻10 सेकेंड। 10⁻⁻10 सेकेंड में इतना चार्ज आपका फ्लो हो रहा है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। चार्ज दे दिया, टाइम दे दिया, करंट निकालना है, एकदम पाचक चीज़ है। जल्दी चलिए अब सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत मस्त है। सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं। सवाल बोला इन ए पर्टिकुलर टेलीविज़न ट्यूब, एक पर्टिकुलर टेलीविज़न ट्यूब। बेसिकली आज के जो ट्यूब टीवी वगैरह आते हैं उसमें तो ट्यूब आपको देखने को नहीं मिलेगा। पहले का जो ऐसा टीवी होता था जिसका पीछे का बड़ा पेड़ था, उसका ट्यूब का बात कर रहे हैं। उसमें हमारे पास पीछे की तरह से टेलीविज़न ट्यूब हुआ करता था। तो उसमें ये बोला गया है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। द बीम करंट इज़ 80 माइक्रो एम्पेयर। कितना करंट इमिट हो रहा है वहाँ से, तो गिवन में हम लोग लिखेंगे गिवन करंट हमारा कितना बोल रहा है, हमारा एमिट हो रहा है वहाँ से 80 माइक्रो एम्पेयर का, ठीक है। AU नहीं, माइक्रो का सिंबल है, माइक्रो एम्पेयर। बोल रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द स्क्रीन ऑफ टेलीविजन, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स जो है स्क्रीन पे टकरा रहा है पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में कितना, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पूछा है आपसे। ये पहला एक सवाल है। फिर दूसरा पार्ट उसमें है ऑल्सो फाइंड द टोटल चार्ज स्ट्राइकिंग द स्क्रीन, टोटल कितना चार्ज स्क्रीन को स्ट्राइक करने के स्क्रीन से टकरा रहा है वो आपसे पूछा गया। तो आपको निकालना है n/t निकालना है। n/t इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, सीधा बोला ना 1 सेकेंड में कितना लो पर सेकेंड, ये हो गया। एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। हम लोग यहीं से कहानी अपना स्टार्ट करेंगे। वी नो, हमें पता है I इज इक्वल टू होता है Q/T। देन हमें ये भी पता है कि Q की जगह पर हम NE लिख सकते हैं, NE/T हो गया। अब अपने को निकालना क्या है, n/t, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड कितना स्ट्राइक कर रहा है वो दिखना है। n/t अलग कर, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही देते हैं पहले। IT इज इक्वल टू NE हो गया ना। अच्छा एक काम करो, रुको, इसको ऐसे करते हैं n/t, ये अलग से ऐसे लिखते हैं। तो n/t इज इक्वल टू I/E हो जाएगा। E को इधर भेज दिए, ऐसे उल्टा करके लिख दिया, I/E हो गया। अब आते हैं हम लोग अपना मेन पार्ट कैलकुलेशन। I/E हो गया, तो I की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 80। अब देखो माइक्रो में तो चलेगा नहीं, अपने को तो एम्पेयर में रखना है SI में, तो माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻6 सिंपली, ठीक है। तो 80 यहाँ पर हम लोग इसको यहीं पे लिख सकते हैं 80 इंटू 10⁻⁻6 एम्पेयर। सीधा आप अपना नोट्स में नोट डाउन करके लिख सकते हो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। 10⁻⁻6 माइक्रो एम्पेयर मतलब 1 एम्पेयर होता है, वही हमने पुट किया। माइक्रो की जगह पर हमने ले लिया 10⁻⁻6, यूनिट हमारा कैसा हो गया, एम्पेयर हो गया। अब नीचे हमारे पास आता है एलिमेंट्री चार्ज जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। ओके, ख़त्म ड्रामा। देखो सॉल्व करना यहाँ से बहुत आसान है। ये जो पॉइंट है इसको पहले ऊपर भेज देते हैं हम लोग। तो 80 डिवाइड बाय 16 अलग कर लो। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं। यहाँ से देखो 16 से 1.6 का जो ऊपर जाएगा पावर वो 10 जाएगा,
इसको ऐसे लिख ही देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 10 का पावर -6 और 10 का पावर जो -19 नीचे है उसको भी लेके जाओ ऊपर, वो हो जाएगा +19। ये तो पहला बार 16 × 5 = 80 हो गया, ख़त्म। अब यहाँ देखो 19 और 1 20 हुआ, 20 में से 6 गया, कितना बचेगा? 14 बचेगा। इसको हम लोग इधर लिखते हैं अब, ठीक है। तो 5 × n/t = क्या रहा है हमारे पास? 5 × 10⁻⁻, माइनस नहीं प्लस में 14 होगा ना, ठीक। ये तो 20 हो गया, 20 में से 6 गया 4। तो ये हमारा लास्ट में लिख सकते हैं आंसर नो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग स्क्रीन एवरी सेकेंड = 5 × 10⁻14 हो गया, बस सिंपल। दूसरा पार्ट हमको ये भी बोला था सेकेंड पार्ट में, हाउ मेनी फाइंड द टोटल चार्ज स्ट्राइकिंग द स्क्रीन। टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज फाइंड आउट करते हैं। ये टोटल चार्ज, तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला अपने को पता है, Q = N नहीं करना है अपने को, क्योंकि Q = N करने से फ़ायदा नहीं। करंट अपने को पता है, टाइम कितना देर में बोला है, इन 2 मिनट्स, तो Q = IT, ठीक है। करंट्स का वैल्यू कितना है? 80 × 10⁻⁻6 और टाइम बोला 2 मिनट, तो 2 मिनट की जगह हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? 120 सेकेंड हो गया। यूनिट आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एम्पेयर इंटू ये हो जाएगा। यूनिट में क्या हो जाना, ब्रैकेट में लिख के दिखाते हैं। करंट का यूनिट हो गया एम्पेयर, एम्पेयर इंटू सेकेंड, एम्पेयर सेकेंड, उसको ज़रूरत नहीं पड़ता है लिखने का, ठीक है। जो कि हमारा बेसिकली कूलम आएगा, क्योंकि चार्ज निकाल रहे हैं हम लोग। तो अब 80 हो गया, 120 हो गया। यहाँ से हम लोग सिंपली 120 और 80 12, ठीक है, तो होता है 96 96 0 0, ये हो जाएगा। 10⁻⁻6 को हम लोग यहाँ पर माइक्रो कर देंगे, ये माइक्रो कूलम हो जाएगा। तो चार्ज का वैल्यू आने वाला है 9600 माइक्रो कूलम, ठीक है। 10⁻6 का मतलब ही माइक्रो था, वो हम लोग हटा दिए वहाँ से। ये सिंपली टोटल चार्ज हो गया। चलिए, टोटल चार्ज स्ट्राइकिंग द स्क्रीन इन 2 मिनट। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं बोर्ड्स के, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे भी कराए जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो मेक श्योर कि इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो वो आपका मिस ना हो, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हिट कर रहे होंगे अपने ओम्स लॉ को, देन ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस दोनों साथ में हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक और लेक्चर आएगा न्यूमेरिकल्स के, जिसमें हम लोग बेसिकली डील करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि रेजिस्टेंस से शायद ही कोई ऐसा साल हो जब सवाल ना पूछा जाता हो, और रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल्स मोस्ट प्रोबेबली हर साल ही पूछा जाता है, और एटलीस्ट 5 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल कंटेंट होता है बोर्ड एग्जाम्स में, वो रेजिस्टेंस से सेपरेटली आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से। तो अगर उन लेक्चर्स को मिस नहीं करना चाहते, चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी हिट कीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं एंड लाइक कर ही सकते हैं, आपकी मर्जी। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।